नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आज रांची बंद है। बुधवार रात कांके चौक पर अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के विरोध में बीजेपी के रांची बंद के आह्वान पर आज सुबह से ही कई चौराहों को जाम कर दिया गया। सड़क पर टायर जलाकर हत्याकांड का विरोध किया जा रहा है। हालांकि बंद से इमरजेंसी सेवा को बाहर रखा गया है। बीजेपी ने पूरे मामले के उद्भेदन तक प्रोटेस्ट जारी रखने की चेतावनी दी है। रांची के रातू रोड के पास रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। संजय सेठ के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर हत्याकांड का विरोध भी जताया है। तो बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता रांची में और जिस तरीके से हत्या की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया, बीजेपी नेता और जिला परिषद के पूर्व सदस्य की गोली मारकर जिस तरीके से हत्या की गई, उसके विरोध में आज रांची में बंद का आयोजन किया गया है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें जो मिल रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी समर्थकों ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रांची में बंद बुलाया है, जिसका असर देखा जा रहा है। सुबह से ही लगातार पुलिस मुस्तैद है और कई लोगों को एहतियातन हिरासत में भी लिया गया है। कांके थाना क्षेत्र की सड़कों पर जलता ये टायर इस बात के संकेत हैं कि अनिल टाइगर की हत्या का राजधानी रांची की सड़कों पर विरोध दिख रहा है। हम अभी कांके चौक पर मौजूद हैं, जहां पर अनिल टाइगर की कल देर शाम हत्या की गई थी। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंद बुलाया गया है। हालांकि बीजेपी के बुलाए गए बंद का तमाम सामाजिक संगठनों ने भी, हम कह सकते हैं कि समर्थन किया है और सड़क के दोनों ओर बैरिकेटिंग कर सीधे तौर पर समाज के लोग, स्थानीय लोग उस बुलाए गए बंद में अनिल टाइगर की हत्या का विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि जिस तरीके से घटना घटी, उसके बाद पूरी तरीके से जो है पुलिस मामले का उद्भेदन करे और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है उसका विरोध तमाम जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी लोगों को रांची से कांके के इस तरफ आने की इजाजत नहीं है। पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई है। तो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो कातिल नहीं अभी तक पकड़ा गया है, 3 थे, उसमें एक पकड़ा गया है और एक कातिल है बचा हुआ है। वो कम से कम वो दोनों को पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द पकड़ के हिरासत में लिया। विशेष हमारा यही है कि जो भी कातिल हो तो पकड़ा जाए ही, लेकिन इसके पीछे जो भी छुपे हुए हैं वो भी सामने आए, उनका भी नाम उजागर हो, यही हमारी मांग है। ये कब तक रहेगा ये बंद? ये अभी देखिए, अभी तो अनिश्चितकालीन है, देखा जाए तो। जब तक रोड बंद कर दिया गया है, सड़क जाम किया गया है, बैरिकेटिंग की गई है, चौक के अलग अलग जगहों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। रैप के जवानों को यहाँ पर उतारा गया है। झारखंड पुलिस के जवान यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई स्कूलें तो हैं वो बंद की गई हैं, लेकिन कई जो स्कूल हैं वो खुले हैं और स्कूल जाने के लिए जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं, तो उन्हें रोका नहीं जा रहा है। लेकिन अन्य लोग जो बाइक या कार से इधर से गुजर रहे हैं उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं है। सीधे तौर पर ग्रामीणों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरी तरीके से जिन भी अपराधियों की संलिप्तता है उनकी गिरफ्तारी हो, मामले का उद्भेदन हो, तभी उनका जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म होगा। फिलहाल ये तस्वीर कांके चौक की है, जहां पर टायर जलाकर बैरिकेटिंग कर सड़क पर स्थानीय लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में बुलाए गए बंद को लेकर रांची पुलिस ने बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव को हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई का बीजेपी नेता ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ रांची में बंद का शांतिपूर्वक कॉल है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई से हमारा विश्वास नहीं टूटेगा। प्रतुल शाहदेव को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। रांची बंद के दौरान पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सुबह से ही लगातार बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अनिल टाइगर की जिस तरीके से राजधानी में सरेआम हत्या की गई है,
जिसका विरोध जताया जा रहा है। अनिल टाइगर अमर रहे। तो आप देख सकते हैं झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव वहां पर बंद को समर्थन देने के लिए उतरे और एहतियातन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अनिल टाइगर अमर रहे के नारे लगाते हुए प्रतुल शाहदेव यहां नजर आए और भी कई बीजेपी नेताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, रांची क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। थाने से महज 25 मीटर दूर दिन दहाड़े एक जनप्रतिनिधि की हत्या हो जाती है और कोई इसमें है पुलिस की कहाँ प्रोएक्टिव पुलिसिंग चली गई, कहाँ खुफिया तंत्र पुलिस का चला गया, कहाँ तमाम चीज़ें चली गई। हाँ, आज ज़रूर देखिएगा पूरा पुलिस महकमा जो है मुझे डिटेन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आया हुआ है। काश यही जो पुरुषार्थ था पुलिस ने उस समय दिखाया होता जिस समय भाई अनिल टाइगर पर गोली चलने की संभावना थी। कहाँ चले जाता। हाँ, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दर्जनों की तादाद में लोग आए हुए हैं। सब हमें कोई नहीं, हम कानून मानने वाले लोग हैं, हम जाने को तैयार हैं। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बुलाए गए बंद को लेकर रांची पुलिस सांसद दीपक प्रकाश के आवास पर भी पहुंची। पुलिस की कार्रवाई का सांसद ने विरोध किया। सांसद ने कहा कि झारखंड अपराधियों के चंगुल में है, लेकिन पुलिस बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी में लगी हुई है। लोकतांत्रिक तरीके से बुलाए गए बंद के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। झारखंड अपराध और अपराधियों के चंगुल में आज रांची बंद का आह्वान अपराध मुक्त झारखंड और रांची बनाने का। लेकिन पुलिस की जो पुलिसिया सिस्टम झारखंड में अपराध और अपराधियों को अंकुश लगाने के बजाय नेताओं के घर में दस्तक देने का काम कर रहा है, नेताओं को गिरफ्तारी करने का काम है। हिम्मत है तो अपराध और अपराधियों को पकड़ करके जनता के सामने लाए। शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से अगर कोई बंद का आह्वान करता है तो तानाशाही रवैया बंद करने का काम राज्य की सरकार करे। ये तो कहीं ना कहीं रूप से सामाजिक रूप से बंदी का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन ये समर्थन पूरा जनमानस का है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन झारखंड में दर बर दर दिन किस तरीके से ख़राब होते जा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, मर्डर आए दिन होते जा रहा है, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो, चाहे वुमेन के अगेंस्ट में जो मैटर्स आते हैं, रेप के केसेस, बलात्कार के केसेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि आई हुई है। यह हमें कोर्ट में भी देखने को मिलता है और सामाजिक रूप से भी जो चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, वो भी देखने को मिलता है। ये परिचर्चा जो देखने को मिलता है कि भाई पूरा माहौल समाज का ख़राब हो रहा है अपराध के कारण। तो ये अपराध में जो निरंकुश हो चुकी है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को भी कदम उठाने का काम लेना चाहिए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कामरान। सवाल तो ये कि सुबह से लगातार बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर बंद कराने के लिए उतरे हैं, उसका कितना असर दिख रहा है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, अनिल टाइगर की हत्या का विरोध सड़कों पर तो दिख रहा है, लेकिन अनिल टाइगर के पैतृक आवास में जो माहौल है वो पूरी तरीके से गमगीन माहौल है। लोगों की आंखों में आंसू है और अनिल टाइगर का जो बॉडी है वो परिवार वालों को कल शाम ही सौंप दिया गया था। उसके बाद से जो बॉडी है वो यहाँ पर पड़ी हुई है और पूरा जो परिवार है वो सदमे में है। परिवार की आंखों में आंसू हैं। सीधे तौर पर सिर्फ ये आंसू उनके परिवार की आंखों में नहीं है, बल्कि समाज के अन्य जो लोग हैं उनके भी आंखों में आंसू इसीलिए है क्योंकि अनिल टाइगर किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि हर समाज के लिए काम करने वाले शख्स थे। हर किसी के दुख और सुख में ये अपनी सहभागिता निभाते थे, इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। हालांकि कोई कुछ भी बात करने के इसमें नहीं है क्योंकि गम का पहाड़ हम कह सकते हैं कि उनके सिर पर फूट पड़ा है। साफ तौर पर लोगों की आंखों में आंसू, मन में गम और गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से तब आप लोग कहाँ गए थे, प्रशासन कहाँ सुतल थी? आज हम लोग का दिखाने आए हैं, हम लोग कैसे है देखने आए हैं। भैया को लाए झोला भर के तकर आप लोग कहाँ थे? उसको नहीं खोदने सके, वो कैसे घुस गया यहाँ घर में?
आके घर में कैसे घुस के पूरा का खेत मेरा भाई का घर है, वो कैसे घुसा? आप लोग कहाँ थे वो सब? हाँ, आज कैसे जग गए आप लोग भैया? कल कहाँ सो गए थे? कल कहाँ सोते थे मेरा भैया को? हाँ, सब कोई जग गया। देखिए, रोते बिलखते ये परिवार के सदस्य हैं जो सीधे तौर पर सदमे में हैं और कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। सीधे तौर पर लोगों में गुस्सा इस बात का है कि थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया और ऐसे में जो अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक शूटर की गिरफ्तारी हुई है, जबकि इस पूरे मामले का जो किंगपिन है, आखिर किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, कौन साजिश के पीछे है, तमाम चीज़ों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो काफ़ी आक्रोशित हैं। घटना घटी है, क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पर है गमगीन माहौल। देखिए भाई, घटना जो घटी है हम लोग को बहुत दुख है ना। और हमको सबसे बड़ी चीज़ एक, हम लोग को एक ही मांग है, हम लोग को जो इसके पीछे जो षड्यंत्र रच रहा है हमको वो चाहिए। हम लोग को बस, हम लोग को यही मांग है और कुछ नहीं है ना। हम लोग को जो इसके पीछे जो षड्यंत्र रच रहा है, जो रचा है, बस वही हम लोग को सामने चाहिए। प्रशासन से हम लोग यही अति करते हैं कि हम लोग को सामने आए। प्रशासन से ये मांग है कि जिसने पूरा षड्यंत्र रचा है, क्या मांग करेंगे प्रशासन से, क्योंकि समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे? इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि कौन है, किस तरीके से हुआ और उसके पीछे एक्चुअल फैक्ट क्या था कि जो घटना को अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया है। अनिल की सभी से दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, समाज के लिए वो बेहतर काम करते थे, तो फिर क्या लगता है कि कौन होगा उनसे जो जिन्होंने दुश्मनी रखी होगी? कुछ जानकारी ऐसा? क्योंकि सबके साथ तो उनका सबका साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, बच्चों की तरह हमें भी मानते थे, ठीक है, हर चीज़ में सहयोग करते थे। तो वैसा हमें लगता नहीं है कि इस तरह के लोगों को होना चाहिए कि कुछ घटना को अंजाम दे पाए। क्या लगता है साजिश के पीछे कौन होगा? ये ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई इसके पीछे। मैं उनके साथ मैंने स्कूल से पढ़ा, वो कॉलेज तक पढ़ा हूँ, मैंने साथ ही रहा हूँ। ऐसा किसी तरह का कोई बात किसी से कभी नहीं आया है। बिल्कुल, परिवार वालों को इस बात का गम है कि जो शख्स समाज के हर तबके के लिए काम करता था। हमारे साथ और भी सर यहाँ पर पहुँचे हैं आप, जिस तरीके से घटना घटी है, बेहद दुखदायी आए हैं बनने के परिवार वालों को। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। दिन दहाड़े थाना के बगल में हत्या हो जाती है और थाना मूक दर्शक बना हुआ है। इससे पता चलता है कि इस राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हेमंत सोरेन की सरकार कानून व्यवस्था बनाने में विफल है, इसलिए इस सरकार को जाना चाहिए। एक मिनट इसको सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। केवल रांची ही नहीं, झारखंड के कोने कोने में इस प्रकार की बातें चल रही हैं और कहीं भी राज्य के किसी भी कोने में यह कानून व्यवस्था नहीं है। हत्याएं लगातार हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर इस सरकार को जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के तौर पर सरकार है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अनिल टाइगर की अगर बात करें तो अनिल टाइगर एक कामरान, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वहां पर हमने तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से वो कितने लोकप्रिय थे इलाके में और तमाम लोग वहां पर जुट रहे हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर राजधानी रांची में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे थाने के बगल में कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी नेता अनिल टाइगर की